हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे गणित के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको एग्जाम में आने के लिए बहुत मदद करेंगे। अगर आपको एग्जाम में इस तरीके का प्रश्न पूछ लिया तो आपको करना है और कैसे करना है वो हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि सभी तरह के प्रश्न नहीं बन पाते हैं। हमको वो प्रश्न सीखने हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आप जानते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कितने समय में कोई धन 25% की दर से स्वयं का 7/6 हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 7/6। कितना हो जाएगा? 7/6 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो ये प्रश्न 5/2/2021 की ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट में मैं आपको बता देता हूं, ये प्रश्न आपका फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया है। आप देख लीजिएगा कितना अच्छा प्रश्न है। अब देखिए यहां पर क्या दे रखा है, स्वयं का कितना हो जाएगा? 7/6 हो जाएगा कोई धन। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब इस तरीके की भिन्न में आपको वैल्यू दी जाती है तो नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? प्रिंसिपल, और ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है? अमाउंट। अमाउंट का मतलब मिश्र धन। हमारी राशि 6 रुपये थी, 6 से 7 रुपये हो गई। भाई 6 से 7 रुपये होने पर ब्याज हमको 1 रुपया मिला। 6 रुपये पर 1 रुपया ब्याज मिला, तभी तो हमारा अमाउंट 7 रुपया हो गया। ठीक है, फॉर्मूला आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, SI बराबर PRT/100। फॉर्मूला आप जानते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको? 1 रुपया मिल रहा है। प्रिंसिपल आपका 6 रुपया है। रेट आपको दे रखा है 25% का। टाइम आपसे पूछ रहा है कितने समय में, टाइम पूछ रहा है। बट्टे में कितना? 100। ठीक है, 25 से कम 25 कटेगा, 25 चौके 100 कटेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके नीचे आप 1 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 का मल्टीप्लाई 1 से होगा 4, और 6 का मल्टीप्लाई 1 से होगा 6। बराबर में इधर क्या बचा? टाइम बचा, और टाइम ही तो आपको निकालना है। इधर लिख लेते हैं 4/6 बराबर का टाइम। टाइम आपको निकालना है। कटाइए, 2 दूने का 4, 2 त्रिक का 6, ये हो गया 2/3। तो टाइम आपका कितना निकल गया? 2/3 वर्ष का। ये आपके प्रश्न का क्या आ गया? आंसर आ गया, 2/3 वर्ष। भाई टाइम पूछ रहा था हमको कितने समय में। मैंने पहले ही कहा है कि इस तरीके का प्रश्न अगर परीक्षा में आपसे पूछ लिया तो उसको कैसे बनाना है। अब ये प्रश्न कोई ज़्यादा पुराना तो है नहीं, 2021 का ही प्रश्न है। ठीक है, ज़्यादा पुराना नहीं है। तो आपको आना चाहिए इस तरीके का प्रश्न, उनको बनाना आना चाहिए। अगर भिन्न में आपको वैल्यू दे दी जाए तो उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करूंगा प्रश्न सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, A+B किसी काम को 35 दिन में करते हैं। देखिए दोस्तों, A और B किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? दोस्तों, ये कर रहे हैं दोनों मिलकर 35 दिन में। ठीक है, ए अकेला उस काम को 60 दिन में करता है। अगर ए की हम बात करें तो ए अकेला उस काम को 60 दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? देखिए, ए और बी दोनों मिलकर करते हैं तो 35 दिन में कर लेते हैं। ए अकेला करता है तो 60 दिन में कर लेता है, लेकिन काम कितना है ये आपको नहीं पता अभी तक। तो दोनों का अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो कितना काम है ये आपको मालूम हो जाएगा। एलसीएम नहीं लेना आता तो वही आपका जो बेसिक तरीका है, आपको 35 का 60 का एलसीएम लेना है। तो 35 का 60 का एलसीएम लेना, वही बेसिक तरीका से एलसीएम लीजिए। ठीक है, सबसे पहले 2 से कटाएंगे, 35 नहीं कटेगा, 60 कटेगा 30 बार में। फिर 2 से कटाएंगे तो 35 नहीं कटेगा, 30 कटेगा 15 बार में। अब 5 से कटाइए, 5 7 35, 5 त्रिक का 15। अब ये 7 से कट जाएगा। ठीक है, 7 से कट गया, और ये आपका 3 से कट जाएगा। ठीक है, सब कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 सत्ते 21, 21 पच्चे 105। ठीक है, 105 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, ये हो जाएगा 210, और 210 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो ये हो जाएगा 420। एलसीएम कितना आया आपका? 420। बेसिक तरीके से हमने एलसीएम निकाला है। अब देखिए, दोनों मिलकर के 35 दिन में कर रहे हैं, तो 35 से मैं 420 में डिवाइड करूंगा, कितनी बार जाएगा? 12 बार ही जाएगा। ठीक है, 60 से इसमें डिवाइड करूंगा मैं, कितनी बार जाएगा? 7 बार ही जाएगा। ये दोनों का 1 दिन का काम है, और ये ए का अकेले का 1 दिन में काम है।
ए अकेला एक दिन में 7 करता है तो 60 दिन में पूरा 420 कर लेगा, और ये दोनों मिलकर के एक दिन में 12 कर रहे हैं तो 35 दिन में कितना कर लेंगे, 420 काम कर लेंगे पूरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ ए और बी दोनों मिलकर के कितना कर रहे हैं, एक दिन में 12, दोनों मिलके एक दिन में 12 कर रहे हैं। अब ए अकेला एक दिन में 7 कर रहा है तो बी अकेला एक दिन में कितना करेगा, 5 करेगा, तभी तो दोनों का मिला के काम हमारा 12 होगा, यही तो है। तो हमसे पूछ रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5, काम है कितना, 420, 420 काम है। बी एक दिन में 5 करता है तो 420 को कितने में कर लेगा, 5 अट्ठे 40, 2 बचेगा 20, 5 चौके 20, 84 दिन में कर लेगा। ये आपके प्रश्न का क्या आ गया, सही आंसर। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12, 15, 21 का एलसीएम तथा एचसीएफ बताइए। 12, 15, 21 का हमें क्या बताना, सबसे पहले एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम निकालने का वही तरीका, 12, 15 और 21 का हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का जो बेसिक तरीका है वही करेंगे। 2 से कटाएंगे, सबसे पहले 6 बार जाएगा, 15 2 से नहीं कटेगा, 21 भी 2 से नहीं कटेगा। फिर 2 से कटाऊंगा, ये 3 बार आएगा, 15 2 से नहीं कटेगा, 21 भी नहीं। अब 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21 कटेगा। ठीक है, 5 से कटा देंगे, 5 गया, 7 नहीं जाएगा। अब 7 से कटा देंगे तो 7 भी गया। एलसीएम कितना आया, 7 पच्चे 35, 35 त्रिक्का 105, 105 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 210, और 210 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, ये हमारा 420। 420 क्या आ गया, हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, एलसीएम। अब एचसीएफ भी पूछा है। देखिए मैं आपको परिभाषा लिखा देता हूं, अभी नोट कर लीजिए। एलसीएम निकालने की परिभाषा ये है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। तो सबसे छोटी संख्या हमारी 420 है, जो 12, 15 और 21 से कटेगी। छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए वही हमारा एलसीएम होता है। ये हमारी एलसीएम की डेफिनेशन है। एचसीएफ की मैं बताऊं तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। देखिए हमारे पास संख्या कौन सी है, 12, 15 और 21। तो इसका निकालना है हमको एचसीएफ। एचसीएफ की डेफिनेशन लिखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे, बड़ी से बड़ी। अब देखिए कौन सी संख्या काटेगी, 12 भी कटे, 15 भी कटे और 21 भी कटे, वो बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, देखिए अब मैं यहां पर 4 की मैं बात करूंगा, 4 से 12 कटता है लेकिन 15 नहीं। 5 की बात करूंगा, 12 नहीं कटेगा, 5 से। 6 की बात करूंगा, 6 से भी 12 कट जाएगा लेकिन 15 नहीं कटेगा। तो बड़ी संख्याओं से तो नहीं हो रहा। अब मैं 3 से काटूंगा तो 3 से 12 भी कटेगा, 3 पच्चे 15 भी कटेगा, 3 सत्ते 21। तो 3 से ये भी कट रहा, 3 से ये भी कट रहा, 3 से ये भी कट रहा। तो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, 3 है, जो दी गई संख्याओं को काट रही है। यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो दोनों की डेफिनेशन आपने लिख ली, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे एचसीएफ होता है, और वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए वो हमारा एलसीएम होता है। तो प्रश्न सभी की समझ में यहां तक आ गया होगा। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शिखा ने एक ड्रेस 1300 में खरीदी और उसके पास 500 रुपये थे और बाकी के पैसे राजेश से उधार लेकर दिए। राजेश से लिए गए पैसों का आधा भाग शिखा के पास रुपए का कितना प्रतिशत है। देखिए एक ड्रेस कितने रुपए में खरीदी दोस्तों, 1300 रुपये में खरीदी है। ठीक है, 1300 रुपये में, 1300 रुपये में एक ड्रेस खरीदी है। अब 1300 रुपये में से उसके पास कितने रुपए थे, 500 रुपये थे मात्र। शिखा के पास दोस्तों मैं बताऊं, शिखा के पास कितने रुपए थे, मात्र 500 रुपये थे। उसने कहा है प्रश्न में कि बाकी के पैसे राजेश से उधार लेकर दिए। 1300 की ड्रेस है, शिखा के पास 500 रुपये थे, तो 1300 पूरा करने के लिए उसने राजेश से कितने पैसे उधार लिए होंगे, आप जानते हैं 800 रुपये उधार लिए होंगे। 500 शिखा के पास थे, 800 रुपये उधार लिए होंगे, तभी तो 500 और 800 1300 होता है। 1300 में ड्रेस खरीदी होगी। ठीक है, राजेश से उधार लेकर दिए। राजेश से लिए गए पैसों का आधा भाग, तो राजेश से 800 रुपये लिए, उसका आधा भाग की बात कर रहा, आधा भाग मतलब 400 रुपये हो गया। आधा भाग शिखा के पास रुपए का कितना प्रतिशत है,
शिखा के पास रुपए का, शिखा के पास रुपए कितने थे, 500 थे। कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 जीरो से आप यहाँ पर ये 2 जीरो कटा देंगे, 5 से मैं 100 को कटा दूंगा, ये 20 बार में कटेगा, और 20 चौके कितना हो जाएगा, 80। तो 80% है, ये आपका आंसर आ जाएगा 80%। क्लियर है, सभी को प्रश्न क्लियर होगा, किसी को भी इस प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है, सभी को प्रश्न अच्छे से क्लियर होगा। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो देखिए काम कितना है आपको पता है, नहीं पता, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, काम आपको मालूम हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 30 आ जाएगा। 10 से 30 को काटेंगे 3 बार में, 15 से 30 को काटेंगे 2 बार में। ये जो हम एलसीएम लेते हैं यही हमारा टोटल वर्क होता है, ठीक है। ए आपका एक दिन में 3 काम कर रहा है, तभी तो 10 दिन में 30 करेगा। बी एक दिन में 2 कर रहा है, तभी तो 15 दिन में 30 काम कर paएगा। और क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। भाई ए आपका एक दिन में 3 कर रहा है, बी एक दिन में 2 कर रहा है, दोनों मिलकर के एक दिन में कितना कर लेंगे, 5 कर लेंगे। तो 30 काम है टोटल, दोनों मिलकर के एक दिन में 5 कर रहे हैं, तो 6 को करने में कितना लेगा, 6 दिन में कर लेंगे, 5 6 के 30, ठीक है दोस्तों। तो एक दिन में 5 कर रहे हैं, तो 30 काम को कितने दिन में कर लेंगे, 6 दिन में कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया, 6 दिन। क्लियर है दोस्तों सभी को सवाल, किसी को प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, a प्लस बी बराबर 27 हो और दोनों के वर्ग का अंतर 243 हो, तो a माइनस बी कितना होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न कहते हैं इसको दोस्तों, बहुत दिमाग से सॉल्व करना होता है इस प्रश्न को। देखिए a प्लस बी बराबर कितना, 27। अब देखिए a कोई संख्या होगी, b कोई संख्या होगी, दोनों को जोड़ने पर 27। जैसे मैं कहूँ a हमारा 20 होगा, b हमारा 7 होगा, दोनों को जोड़ के 27। a हमारा 18 होगा, b हमारा 9 होगा, दोनों को जोड़ के 27, ठीक है। दोनों के वर्ग का अंतर 243, a और b दोनों के वर्ग का क्या अंतर कितना है, 243 है। क्लियर है। a माइनस बी कितना होगा, पूछ रहा है a माइनस बी बराबर क्या, ये प्रश्न में पूछा गया है। अब देखिए प्रश्न को मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊं तो यहां पर कोई दो संख्याओं का वर्ग करने पर 243 आना चाहिए, वही दो संख्या यहां पर जोड़ के 27 आएंगी और वही दो संख्याओं को यहां पर अंतर करके आंसर मिलेगा, ठीक है। देखिए अब मैं यहां पर सीधा सीधा बताऊं कि मैं एक ही जगह अगर मैं 20 रखूंगा, जैसे कि मैं एक ही जगह 20 रखूं और बी की जगह 7 रखूं तो 27 होता है, और एक ही जगह मैं 20 रखूंगा, 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। और बी की जगह मैं 7 कर रखा है, 7 का स्क्वायर 49, तो 400 में से मैं 49 घटाऊंगा, क्या 243 आएगा, नहीं आएगा। तो देखिए 20 रखने पर क्या हो रहा है, 20 का स्क्वायर ज़्यादा हो रहा है, तो हमें स्क्वायर ऐसा लेके आना है जो इसके आसपास आ जाए। तो 20 का स्क्वायर ज़्यादा जा रहा है तो मैं 20 से कम संख्या रख सकता हूँ, 18 भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है, ठीक है। 18 का स्क्वायर 324, जैसे कि मैं यहाँ पर करूँ 18 का मैंने स्क्वायर किया तो कितना होता है, 324 होता है, ठीक है। यहाँ पर 18 है तो b की जगह मुझे 9 रखना पड़ेगा, तभी तो 27 होगा दोनों का योग, तो दूसरी संख्या मेरी 9 हो जाएगी, और 9 में 9 का स्क्वायर करूंगा तो कितना होता है, 81, और दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, 243। तो 4 में से 1 जाएगा 3, ठीक है, और यहाँ पर 12 में से 8 जाएगा 4, और यहाँ कितना बचा 2, ठीक है। तो यहाँ पर 243 मेरा आ गया। तो संख्या सीधी सीधी आपकी समझ में आ गई कि a हमारा कितना होगा 18, b हमारा 9 होगा, दोनों को जोड़ने पर 27, ठीक है। a हमारा कितना है 18 स्क्वायर करेंगे, माइनस b हमारा 9 का स्क्वायर करेंगे, और जब दोनों का स्क्वायर करके अंतर करेंगे तो हमारा 243 आ जाएगा, ठीक है। a हमारा दोस्तों 18 है, b हमारा 9 है, 18 में से 9 घटाएंगे, 9 आपके प्रश्न का क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। तो आपको देखिए इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि जब आपने पहली संख्या a की जगह 20 रख के देखा तो स्क्वायर जब आप करेंगे 20 का तो ये तो 400 हो जाएगा, हमें ऐसा स्क्वायर लेके आना है जो इसके पास में आ जाए घटाने के बाद। तो मैंने 20 की जगह जब 18 रख के देखा तो b की जगह 9 रखना पड़ेगा, तभी तो दोनों का योग 27 आएगा, और जब मैंने दोनों का स्क्वायर करके अंतर किया तो मेरा 243 आ गया। इस तरीके से आपको आगे प्रश्न को सॉल्व करना है जिससे कि कभी भी प्रश्न में आप ना फंसें। मैं उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है, किसी को भी यहां प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।